मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की, आप ताजिर थे। अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का माल लेकर शाम गए थे, तिजारत करके बताया था कि तिजारत किस तरह से की जाएगी। सुनो लोगों, और बहुत तवज्जो से सुनना अब जो मैं कहने जा रहा हूं, दिल के कानों से सुनो। तुम ताजिर हो तो भी सुनो, तुम बाप हो तो भी सुनो, फकीर हो तो फकीर सुने, अमीर हो तो अमीर सुने। हर जिहत पर तुम्हारे लिए एक नमूना मौजूद होगा। ख्याल करो लोगों, ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे, आज शाम फतेह हुआ है, दिमश्क का बाजार आज खुला हुआ है। दिमश्क के बाजार की तारीख मालूम तारीखों में बहुत कदीम और पुरानी है, हजारों साल पुरानी उस बाजार की तारीख है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी वो बाजार था, आप भी शाम के उस बाजार में गए थे। आपकी वफात के बाद अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे और फिर ये सूरत हाल हुई कि एक दिन एक शख्स उस बाजार में पहुंचा कोई सौदा लेने के लिए। आज तो घटिया तरीके इख्तियार किए जाते हैं कि दूसरों का ग्राहक अपने यहाँ घसीट लिया जाए, दूसरों के यहाँ खरीदने वाला हमारे यहाँ किस तरीके से आ जाए। वहां वो बंदा पहुंचा खरीदने के लिए, कहा फला फला सामान की जरूरत है। उसने कहा वो जो सामने कुछ दूरी पे दुकान दिख रही है उस दुकान पर जाओ और वहां से अपना सौदा ले लो। उसने कहा मैं सौदा लेने को चला तो जाऊंगा, लेकिन तुम अजीब आदमी हो, क्या अजीब व गरीब बात कर रहे हो। लोग तो चाहते हैं कि हमारी दुकान पर लोग आए और मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूं और तुम मुझको किसी और की दुकान पे भेज रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। उसने कहा तुम्हें जो लेना है तुम उसकी दुकान पर जाके ले लो, इसलिए कि मेरे यहाँ सुबह से कई लोग आ चुके हैं, मेरे घर में आज चूल्हा बुझा हुआ नहीं रहेगा, मेरे बच्चे खाएंगे, मगर मैं सुबह से देख रहा हूं कि उसके दरवाजे कोई नहीं गया है, उसके बच्चे कहीं भूखे न सोएं, इसलिए तुम्हें जो लेना है उसके दरवाजे से जाके ले लो। वो गया उसके वहां उसकी दुकान पर, सामान भी खरीदा, कुछ देर बात करता रहा, फिर उसके बाद लौट कर आया और आने के बाद उसने कहा कि मुझे तुमसे कुछ और लेना है। इसने कहा मेरे भाई बात समझ में नहीं आई तेरे, जो तुझे लेना है उसके दरवाजे पे जा, उसी से ले ले, मैंने वजह तुझको बता दी है। उसने कहा नहीं, अब मुझे जो लेना है वो उसके पास नहीं है। उसने कहा कौन सी चीज है जो उसके पास नहीं है। इसने कहा कि मैं एक ईसाई हूं और वो भी एक ईसाई है, मैं मुसलमान होना चाहता हूं और वो इस्लाम सिर्फ तेरे पास है उसके पास नहीं। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि तू मोहम्मद का मानने वाला है, और मैंने उससे पूछा तू कौन है। उसने कहा मैं ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूं। तो मेरे दिल में ये बात आई कि मुझे इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। उस मुसलमान ने बहुत मुरव्वत और नरमी से उससे कहा भाई इस्लाम इतना छोटा सौदा नहीं है, इतनी आसानी से नहीं होता, अच्छी तरह से गौर करो समझो, फिर उसके बाद तुम हमारे यहाँ आना और फिर हम तुमसे ये सौदा कर लेंगे। उसने कहा नहीं, मैं सोच चुका जितना मुझे सोचना था, मेरे दिल ने मुझसे ये कहा है कि जिस मोहम्मद के मानने वाले अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी को भूखा नहीं सोता देख सकते, वो मोहम्मद खुद कैसा होगा। इसलिए मुझे इस्लाम कबूल करना है। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। तहजीबुल अखलाक नाम का पर्चा छपता है अलीगढ़ से, उसमें एक वाकया छपा था। एक साहब किसी बैरून ममालिक में से कहीं जाके नौकरी कर रहे थे, उन दिनों हालात अच्छे नहीं थे, जब वो वापस आने लगे तो जो माल कमाया था वो अपने कमरे के साथी के पास रख दिया। वो ईसाई था, उससे कहा जब मैं वापस आऊंगा तो आपसे ले लूंगा। जब वापस लौट के गए उससे कहा मेरा माल, तो उसने कहा कौन सा माल। नीयत खराब हो चुकी थी, इसने बहुत कोशिशें की, कोई मसला नहीं बन सका, आखिर में मजबूर होकर किसी के पास गया। उसने कहा हम भी नहीं दिलवा सकते हैं, अलबत्ता एक तरकीब बताते हैं। ये ईसाई मजहबी है, ये हर इतवार को चर्च में जाता है और इबादत करता है, तुम इलाके के चर्च में चले जाओ जहां ये इबादत के लिए जाता है और वहां के राहिब से कहो शायद वो कोई तरकीब कर सके। जाके सारी बात कही। उस राहिब ने कहा खा खुदा की कसम कि माल तेरा है। उसने कहा अल्लाह की कसम माल मेरा है। उसको यकीन हो गया कि इस मुसलमान का माल है। उसने एक छोटा सा खत लिखा उसके नाम, उस ईसाई के नाम, और कहा ले जाओ, ले जाके ये खत उसको दे देना। खत सर्ब मोहर किया, सील लगा दी ताकि ये खोल के देख ना सके। कहा उसके हाथ में देना ये खत। खत ले जाके उसको दिया, कहा तुम्हारे महल्ले के चर्च के जो राहिब है उन्होंने दिया है। उसने खोल के पढ़ा, एक छोटा सा खत था। पढ़ने के बाद थोड़ी देर तक सर झुका
के सोचता रहा। फिर उसके बाद कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा माल तो है वाकई मेरे जिम्मे, मैं तुम्हें तुम्हारा माल दे दूंगा, अब तुम दोबारा उस चर्च में नहीं जाना। इसने कहा तुम मुझे वो खत बताओ, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसने कहा बताने की चीज नहीं है। कहा नहीं मुझे बताओ। बहुत देर तक ये झगड़ा चलता रहा, इसरार होता रहा। आखिर में उसने वो खत इसके मुंह पे मार दिया। लो पढ़ लो। उस खत में लिखा हुआ था, ए फला इब्ने फला, ए फला फला के बेटे, अब जब इतवार के दिन तुम हमारे यहाँ आओगे इबादत करने के लिए, तो तुम उस दिन ये एतराफ करके बताना कि तुम ईसाइयत से मुसलमान कब हो गए हो, लोगों का हक मारने लगे हो। ये तो हमारे नबी का तरीका नहीं था। एक हम हैं लोगों, ख्याल करो, आखिरी दो बातें तुमसे अर्ज करता हूं।